हाय फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज हम आपको क्यूब टेस्टिंग के बारे में जानकारी देंगे। क्यूब टेस्ट कैसे करते हैं लेबोरेटरी में, सिविल क्वालिटी लैब में क्यूब टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो ये हमने हमारे क्यूब है जो अभी हमने पानी से निकाले हैं। अभी इस पे आपको ब्रीफ जानकारी देते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हमने यहाँ पे 7 डेज और 20 डेज के तीन तीन सेट ले लिए हैं और ये क्यूब टेस्टिंग एज पर IS 516 के थ्रू हम लोग करेंगे। और इसमें 516 में कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो हमें जिसका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो इसमें एज ऑफ टेस्ट के बारे में भी दिया हुआ है। 7 डेज, 20 डेज और 56 और 90 डेज भी है जो रिकमेंडेड है। इफ ग्रेटर एज का भी कहीं रिक्वायरमेंट हो तो उसके अनुसार हम कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे 7 डेज और 20 डेज का ही टेस्ट करेंगे। और प्रोसीजर में क्या बोल रहा है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, ये बोल रहे द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिमेन टू द नियरेस्ट 2.2 mm एंड देयर वेट शैल बी नोटेड बिफोर टेस्टिंग। अभी एक मेरे क्वालिटी इंजीनियर थे यहाँ पे, एक दोस्त, उन्होंने पूछा था कि सर सभी क्यूब का वेट करना क्या जरूरी है, क्यों करना चाहिए, हमें लगभग आसपास आता है। तो मैंने बोला कि एज पर आई एस कोड में साफ साफ लिखा है तो हम करेंगे इसको। तो ये देख लीजिए आप, 516 के कोड में इसको साफ साफ लिखा है। तो पहले हम इसका डायमेंशन चेक कर लेते हैं, देन फिर वेट चेक करके फिर इसको टेस्ट करेंगे और आपको इसको बताएंगे। चलो भाई, डायमेंशन आ रहा है 151 mm, 151 पे। एक का और कर लेते हैं, इसका कर लीजिए 150, 149, 150 और 149 के बीच में। ऐसे हम सभी का डायमेंशन चेक करेंगे। और ये जो थोड़ा क्यूब को हमें तुरंत निकालना है जो एज पर IS कोड में लिखा हुआ है। एक्चुअली में अभी हम लोगों ने इसको थोड़ा ज़्यादा देर हो गया निकाले हुए, बट हमें तुरंत निकाल के कपड़े से इसको पोंछना है और फिर उसको टेस्ट करना है। ये हम ऐसे कपड़े को इसको पोंछ लेना है, इसका जो वो सिल सॉरी वाटर है वो रिमूव हो जाएगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, चलो लगाओ। और एक और ध्यान देना हमें क्यूब टेस्टिंग में, वेट रखो, ये हम इसका वेट नोट कर लेंगे 8.730, हाँ 730। अब इसको लगाओ। इसको हमें देखना है कि ये CTM जो अपना मशीन है उसमें बिल्कुल सेंटर में लगना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान देना है कि ये बिल्कुल सेंटर में हो इसका पोजीशन। ये हमें बिल्कुल ध्यान देना है इस चीज़ का। ये प्रिकॉशन है कि ड्यूरिंग प्रॉपर क्यूब टेस्टिंग में हमें क्या क्या केयर करनी है और कैसे करना है, ये आप प्रॉपर डिटेल प्रैक्टिकली आज आप देख रहे हो। इसको अच्छे से टाइट करके इसको हम ये सेफ्टी प्रिकॉशन है, कई बार क्यूब वो हो जाता है तो ये जाली वाली इसके सामने लगा हुआ है। अभी हम इसको शुरू करेंगे। एक और चीज है फ्रेंड्स, ये जो स्पीड है, जो इसका ये स्पीड कंट्रोल है, ये IS कोड में साफ साफ लिखा हुआ है। कई लोगों को ये भी शायद कंफ्यूजन रहता है। ये 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, इसका स्पीड भी लिखा हुआ है। कई बार हम इसकी स्पीड ज्यादा कर देते हैं और कम कर देते हैं, बट ये हमारे IS कोड में ये साफ साफ लिखा हुआ है, हमें इस चीज का भी ध्यान दें। ये अपना 7 डेज रिजल्ट आ गया है, ब्रेक हो गया क्यूब। यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे। 611 इसको हम नोट कर लेते हैं, ये 611 हमने नोट कर लिया। ऐसे ही हम दूसरे का भी वेट कर लेते हैं। दूसरे का वेट आया 8.725, इसको लगाओ। ऐसे ही सभी का वेट करते हुए हमें इसको टेस्ट करना है। तीन एक सेट में 3 क्यूब का वेट होगा, और सॉरी 3 क्यूब का टेस्ट होगा, उसका एवरेज लिया जाएगा। तो हमने आज 7 डेज और 20 डेज का एक एक सेट लिया है। और ऐसे ही तो अभी ये देखिए टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो अभी रीडिंग आ रही है, हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ से हम लोग इसका स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और स्पीड जो है हमारा वैसे एज पर IS कोड है 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हमें रखनी होती है। हम इसको आगे 654 आया है, इसको नोट डाउन कर देंगे इस रीडिंग को, लिख देंगे बोर्ड के सामने 640 54।
अभी ऐसे ही हर सेट को चेक करते रहेंगे। अभी इसकी कैलकुलेशन है। लोड आया है हमारा जैसे 611 आया है डिवाइड बाई 22.5, ये अपना एरिया जो है क्यूब का कैलकुलेट करके ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गया है 27.15। अब इसको चेक कर लेते हैं 27 तो अभी ये 27.15 हम इसको नोट कर लेंगे। ऐसे ही हम हर क्यूब का इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से लोड निकाल लेंगे। लोड को अपना न्यूटन पर एनम स्क्वायर से न्यूटन पर एनम स्क्वायर में आएगा। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्यूब को हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्यूब का वेट आया है 8.740। वही सेम प्रोसीजर है फ्रेंड्स। ऐसे इसका ये हमारा 20 डेज क्यूब है, इसका 737 रिजल्ट आया है। ऐसे ही हम हर क्यूब का 7 डेज और 20 डेज रिजल्ट चेक करते जाएंगे और उनको नोट डाउन करते जाएंगे। हमने 737 इसको रीडिंग को नोट डाउन कर लिया है। तो अभी ऐसे ही हम हर क्यूब का निकालेंगे। ऐसे ऊपर का जैसे हमने तीनों क्यूब का एवरेज निकाल लिया है, वो एवरेज निकाल के रखेंगे उसमें। ठीक है फ्रेंड्स। और ये एवरेज जो है ये अपना जैसे 20 डेज और 7 डेज का अलग अलग रहेगा। मेरा ऊपर का जो वो है वो ट्रायल मिस का है, इसलिए उसका M25 का रिजल्ट 29.19 आया है, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये टारगेट स्ट्रेंथ का लेके चले हम लोग, और ये हमारा नॉर्मल क्यूब का है 20 डेज नीचे। अब ये देख सकते हैं टारगेट स्ट्रेंथ जो मेरा मैंने कैलकुलेट किया है ये 31.6 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आना चाहिए। और उसके हिसाब से यदि टारगेट स्ट्रेंथ का मैं एज पर IS कोड जो IS 456 में दिया है इसका 60%, ये टारगेट स्ट्रेंथ है मेरा, इसका यदि मैं 60% जो 31.6 का 60% जो आएगा मेरा, ये 7 डेज का रिजल्ट आना चाहिए। तो 60% मेरा आ रहा है 18.96। ये हमारा IS 456 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, उसमें दे रखा है 3 डेज 7 डेज 14 डेज में रिजल्ट क्यूब का कितना परसेंट होना चाहिए। तो ये 60% दिया है फ्रेंड्स। तो 60% में मिनिमम मेरा 18.96 आना चाहिए, बट मेरा आ रहा है 28.19। तो इसका मतलब ये मेरा रिजल्ट ओके है, और मतलब एक्सेस है, अबो 60% है, तो ये ओके है। ऐसे ही मैं 28 डेज को कैलकुलेट कर लूँगा मेरे 28 डेज के रिजल्ट क्या है सभी क्यूब के। जैसे अभी मैंने नेक्स्ट कैलकुलेट किया है 718 का 31.91। ऐसे ही हर क्यूब का कैलकुलेट करके मैं इसका एवरेज वैल्यू निकाल लूँगा। अब इसमें एक चीज़ और आती है फ्रेंड्स जो हम सभी को ध्यान देनी चाहिए। वैसे कई बार क्यूब इनवैलिड हो जाता है, जैसे डिस्कार्ड हो जाता है 3 एवरेज क्यूब का। और ये जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये मेरा M25 क्यूब है, तो ये मिनिमम FC के प्लस में 4 होना चाहिए, जो टेबल नंबर 11 है IS 456 के अनुसार। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और इसमें तो ये मिनिमम मेरा अपना जो 30 क्यूब होते हैं एज पर IS कोड के हिसाब से, जो 456 के हिसाब से हम टेकन करते हैं, तो इसमें अपना 29 होना चाहिए मिनिमम, और मेरा आ रहा है 32 पॉइंट समथिंग। तो मेरा ये क्यूब रिजल्ट ओके है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये FC के +4 मिनिमम में होना चाहिए, तो ये मेरा ओके है। अभी हम लोग दूसरा इसका चेक करते हैं कि प्लस माइनस जो 15% वेरिएशन होता है एवरेज का, वो चेक कर लेते हैं एक बार, जो कि क्यूब में ज़रूरी देखना होता है। तो ये में डाउन है, ये इसका 0.85 करके 27.22 इसका डाउन है। सबसे कम वैल्यू इतनी होनी चाहिए, और मैक्सिमम 36.83। तो मैक्सिमम यदि मेरा 36.83 से ज़्यादा है और 27.22 से कम है, तो मेरा क्यूब डिस्कार्ड हो जाएगा। और उस केस में भी फ्रेंड्स घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि IS 516 में जो ये अभी हमारा 2021 में अमेंडमेंट हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि यदि इन केस आपका एवरेज वैल्यू जो है वो आपका ±15% में वेरिएशन आ जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस केस में आप किसी भी 2 क्यूब को आप जो नियरेस्ट 2 क्यूब को भी पकड़ सकते हैं, नियरेस्ट 2 क्यूब का भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो हमें इस चीज़ में ये देख लेना है कि 15% का वेरिएशन भी है, तो हमें कोई भी 2 क्यूब है वो क्लोजेस्ट जो ये लिखा हुआ है 2 क्यूब क्लोजेस्ट वैल्यू में भी टेकन, तो हमें कोई भी 2 क्यूब का वैल्यू लेके एवरेज कर सकते हैं। तो
ये आज अपना क्यूब टेस्टिंग के रिगार्डिंग फुल प्रैक्टिकल वीडियो था फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।